Landscape Ecological. Try to be a perfect person. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि एक शख्स ने एक बंदर पाला हुआ था। वो बंदर उसको बहुत अजीज था, उसके साथ बहुत प्यार करता था। जहां भी जाता वो बंदर उसके साथ साथ होता, हमेशा उसको साथ रखता। कहीं सफर में भी जाता, कहीं रिश्तेदारों में, कहीं गांव में, कहीं शहर में, जहां भी वो जाता तो बंदर को हमेशा अपने साथ रखता था। एक दफा उसको किसी सफर के सिलसिले में जाना पड़ गया, तो वो जंगल, पुराना जमाना था, जंगल में से गुजरते थे लोग। आजकल मोटरवे तो माशाल्लाह इसने बहुत आसानी कर दी सफर में और कहीं भी आने जाने में। लोग पहले पैदल सफर किया करते थे। तो वो जंगल में जा रहा था, तो उसको कहीं रास्ते में थक गया, तो उसने कहा थोड़ी देर इधर आराम करते हैं। तो वो आराम करने के लिए लेट गया। बंदर भी उसके साथ था। बंदर को तो नींद नहीं आ रही थी। तो बंदा जब वो सो गया, तो बंदर ने देखा कि थोड़ी देर के बाद एक मक्खी आती है जो उसके दोस्त और उसके मालिक के माथे पे बैठती है। वो बंदर ने उसको ऐसे हाथ करके हिला के उड़ा दिया। वो मक्खी थोड़ी देर बाद फिर आ गई। फिर उसने, बंदर ने हाथ से के इशारे से उस मक्खी को उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद मक्खी फिर आ गई, फिर उसने हाथ के इशारे से उसको उड़ा दिया। काफी दफा इस तरह करने के बाद बंदर ने कहा कि ये मक्खी ऐसे जो है ना वो बाज नहीं आएगी, ये मेरे मालिक को जो है वो बार बार तंग कर रही है। मैं इसका पक्का बंदोबस्त करता हूँ, इसकी ऐसी की तैसी की, ये मेरे मालिक को जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। तो उसने आसपास देखा दाएं बाएं, तो उसको एक पत्थर नजर आया। बंदर ने वो पत्थर उठाया और वो लेके खड़ा हो गया कि अब जो ही मक्खी आएगी मैं इस मक्खी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मक्खी तो अपनी आदत के मुताबिक थोड़ी देर बाद फिर आई और उसके मालिक के माथे पे बैठ गई। तो उसने पत्थर जो है ना वो पकड़ा और ऐसे जोर से जो है ना उस मक्खी के ऊपर मारा। और मक्खी पता नहीं मरी कि नहीं मरी, लेकिन मालिक का काम हो गया। उसका जो दोस्त था, उसका सरदार था, उसका मालिक था, जिसने उसको पाला हुआ था बचपन से, उसका सर फटा। पत्थर क्योंकि बड़ा था तो वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। ये कहानी वैसे तो सिलेबस में भी, छोटे बच्चों के सिलेबस में भी है कि उसका अनुमान ये है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा। लेकिन मैंने आपको ये बेवकूफ दोस्त और अक्लमंद दुश्मन की वजह से ये कहानी नहीं सुनाई। मेरा मकसद कुछ और है। जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हर इंसान अपने आप को कामिल और आला और अरफा समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंसान की जितनी अकल होती है, जितना उसके पास इल्म होता है, जितना अल्लाह की तरफ से उसको तौफीक होती है किसी चीज को समझने की, और इंसान जितना अल्लाह ताला पे एतमाद करता है, जितना अल्लाह ताला पे यकीन करता है, जितना उसका यकीन होता है, उसी के मुताबिक उसका दिमाग और उसका दिल जो है वो काम कर रहा होता है। हर इंसान ये समझता है कि मैंने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक है। हर इंसान अपनी अकल के मुताबिक काम करता है और उसको वो ठीक समझता है कि ये काम ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसके साथ मैं एक दूसरी मिसाल देना चाहूंगा कि एक मछली थी, वो किसी बंदे ने जो है वो दरिया से पकड़ी। तो वो मछली बहुत छोटी थी, तो उसने कहा कि यार ये मछली जो है वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसको मैं अपने कुएं में डाल देता हूँ, बड़ी हो जाएगी तो फिर पकड़ लूंगा, कुआं तो मेरे अपना है ना। तो उसने उसको कुएं के अंदर फेंक दिया। कुएं के अंदर एक जो है ना वो मेंढक भी घूम रहा था, मेंढक भी फिर रहा था। तो मछली ने कहा कि मैं कहाँ पे आके फंस गई हूँ, ये तो बहुत छोटा सा कुआं है। मैं जो है ना इतने बड़े दरिया में थी, वो दरिया बहुत बड़ा है। छोटा सा गोल दायरा चक्कर लगाया, कहता है दरिया क्या इतना बड़ा है? उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर उसने थोड़ा सा बड़ा चक्कर लगाया, क्या इससे भी बड़ा है, इतना बड़ा है? उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। उसने पूरे कुएं का चक्कर लगाया, कहा कि क्या इतना बड़ा है? उसने कहा ये उससे भी बड़ा है। मतलब जो मेंढक था उसके लिए तो वो सारी दुनिया और सबसे बड़ी चीज तो वही थी, जो कुआं जिसके अंदर वो रह रहा था, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, उसको ने दरिया देखा ही नहीं था कि दरिया कितना बड़ा होता है। तो वो कुएं के अंदर ही चक्कर लगा लगा के, छोटे छोटे चक्कर उसको समझा रहा था कि क्या इतना बड़ा दरिया होता है, क्या इतना बड़ा दरिया होता है। तो इसी तरह इंसान अपने अकल के मुताबिक एक छोटा सा काम करके भी समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है,
تو جب ہماری پہنچ جو ہے وہ نہیں ہوگی کسی چیز پہ تو ہم اپنے کام کو اپنی چیز کو ہی بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کئی سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، تو آپ دیکھیں گے کہ نزدیک والے درخت تو آپ کو پیچھے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ نظر آگے دوڑائیں، تھوڑا دور تک نظر دوڑائیں، تو دور والے درخت جو ہے وہ آپ کو پیچھے کی بجائے آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. حالانکہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیا ہے، کو نظر کا دھوکہ ہے. انسان کو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. اپنی عقل سب پہ ٹھوک دینا، اپنی عقل کی دھونس جما دینا اور سمجھنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے بندے کے خراب ہونے کا، بندے کے غلط ہونے کا، کہ وہ اپنی بات پہ پکا ہو جاتا ہے. وہ غلط بھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ معاشرے میں ایک خرابی پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے کسی ایک بات پہ اڑ جائے تو وہ کہے کہ نہیں بس یہ میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی تو سب غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کی عقل مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے. تو اپنی سوچ اور اپنی عقل کو دوسرے پہ تھوپنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.